चलिए भाई स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। देखिए ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई भी तरीके से जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसका मेथड होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है, उसका ट्रेनिंग इंटरवल्स होते हैं कि कितने कितने मिनट के राउंड होंगे, कितना कितने मिनट का क्या काम होगा, वो पहले से ही निर्धारित होता है। ठीक है, प्री प्री प्लान्ड वर्कआउट वर्क होता है, उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भाई कोई भी स्किल सिखाने के लिए जो है, जब किसी स्किल्स को हम सिखाते हैं तो उस के लिए हम ट्रेनिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हम कोई स्किल टेक्निक इस तरह की चीजें सिखाते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, तभी हमारी एबिलिटीज बढ़ती हैं किसी भी एथलीट की। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें that sports training can also be defined as a series of action undertaken in relation of the exercise and diet for preparation for sporting event। कोई भी इवेंट कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को हम कह सकते हैं कि ये किससे रिलेट करती है, एक सीरीज ऑफ एक्शन, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स क्या काम करना है वो फिक्स होता है, किस तरह का वर्क करना है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो सारी चीजें और किस तरह की डाइट उसके साथ लेनी पड़ती है, मिड प्री और आफ्टर, सारी की सारी चीजें ट्रेनिंग के अनुसार प्लान होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है एक ये साइंस की ब्रांच है। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? इट्स अ ब्रांच साइंस ऑफ साइंस ऑफ जो है ना, ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प्स अस टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड, जिसके अंदर बहुत सारे, देखिए ट्रेनिंग कराने के मेथड अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि हमें क्या काम करना है, उसी के हिसाब से हमारा ट्रेनिंग मेथड उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, इफ वी टेक पार्ट एनी स्पोर्ट्स एनी गेम्स, so we try to perform our best and try to enhance our performance regularly and qualitatively and efficiently। ठीक है, तो मेनली क्या चीज होती है, हम काम कोई भी करें, मकसद हमारे क्या होते हैं? एक तो स्ट्रेंथ को बढ़ाना बॉडी के अंदर, हमारे एंडोरेंस को बढ़ाना है। एंडोरेंस यानी कि लंबा समय तक हम कितना देर तक हम काम कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, परफॉर्म। ठीक है, हमारी स्पीड को बढ़ाना, स्पीड का मतलब है एक्शन की स्पीड को बढ़ाना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, हमारे मोमेंटम को कोऑर्डिनेशन देना, यानी कि उसको अलाइन करना। ठीक है, उसको कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज कहते हैं। और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना। हम एक्सरसाइज कोई भी करें, ये होने यही 4-5 काम है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, गेम अलग अलग हो सकते हैं, टेक्निक अलग हो सकती है, मेथड अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होंगे यही 4 काम के ऊपर, 5 काम के ऊपर काम होगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, हाँ हर स्पोर्ट्स की स्किल अलग होती है, लेकिन काम फिर भी यही हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बॉडी के अंदर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किस लिए की जाती है? इसका मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। तो जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं ना स्पोर्ट्स के, उनका काम क्या है? टू मेक द शेड्यूल, टू मेक द ट्रेनिंग प्रोग्राम, टू डिसाइड द इंटरवल्स, टू फिक्स द वर्क, द काइंड ऑफ वर्क, टाइप ऑफ स्किल, विच आर द स्किल मेंशन, मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इन सेफली एंड करेक्ट वे। सेफ हमेशा रहना चाहिए कि ट्रेनिंग को जब भी कोच प्लान करे तो उसका हमेशा ध्यान रखे कि वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि प्लस माइनस उसके अंदर अपने हिसाब से किया जा सके, या फिर ये कह सकते हैं कि सामने वाले की जरूरत के हिसाब से किया जा सके। अब ज्यादा जो हाईली स्किल ट्रेन एथलीट्स हैं, उनके साथ हम जो बेसिक लेवल के एथलीट को compete नहीं करा सकते, नहीं तो उनकी मसल्स जो है ओवर स्ट्रेस हो जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, और जिस तरह से आप जो भी शेड्यूल कोच प्लान करता है या ट्रेनर प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो सेफ होना चाहिए। और उसका मेथड जो है, मेथड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी शुड बी करेक्ट ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखें। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि भाई 5 कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना है। अब एक एक कंपोनेंट को हम देखते हैं कि क्या क्या वो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द रेसिस्टेंस, यानी कि कोई भी आपकी जो प्रतिरोध क्षमता है उसको ओवर करने की काबिलियत को स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल किसी भी चीज के ऊपर काम करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स क्या करेगा, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। वो डिपेंड होता है कि हमारी उस ग्रुप उस मसल की कितनी मसल्स एक्टिव हो गई हैं। जितनी ज्यादा मसल्स उसकी एक्टिव होंगी, जितनी ज्यादा मसल फाइबर उसके एक्टिव होंगे,
उतना ही एफिशिएंटली वो मसल परफॉर्म करती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी मसल के कंपोजिशन के ऊपर कि आपका मसल का कंपोजिशन किस तरह का है, वो डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर कि आपके जीन्स कैसा है। ठीक है, चलिए, ये तो होगी एक बात। लेकिन अब देखिए, बात तो ट्रेनिंग की है कि ट्रेनिंग से हम कैसे उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ इज अ नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ यानी कि प्रतिरोध की क्षमता को कम करने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप 50 किलो को वजन उठाने की काबिलियत आपके शरीर के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं उठा पाएंगे। आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके पैरों के मसल्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप आगे पीछे उनको मूवमेंट कर सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, whether it is a physical activity associated with the daily or moderate intensity activity to improve the health, and high intensity activity like competing in sports, without proper strength no activity can be performed। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बढ़िया, अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप किसी भी एक्टिविटी को एफिशिएंटली अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। चाहे ये एक आम तौर पे आम आम आदमी की बात कीजिए, चाहे एक स्पोर्ट्समैन की बात कीजिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपने देखा होगा आम आदमी भी बहुत ही उनकी हालत खराब हो जाती है। सुबह जाते हैं ऑफिस में, धक्के खा के आते हैं, शाम को कहीं किसी को बसेस का ट्रेवल करना पड़ता है, तो आप देखना कि शाम तक आते आते उनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, बहुत थक जाते हैं, चलने फिरने का नाम नहीं लेते हैं। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि जिसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ की कमी होगी। इसी प्रकार से अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, तो वो भी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को, रनिंग है, वेट ट्रेनिंग है या स्पीड वर्क है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है स्ट्रेंथ को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स टू एक्सट्रैक्ट फोर्स। कितनी ताकत, कितनी शक्ति हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट लगा सकता है, उसको कहेंगे हम स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द रेसिस्टेंस। कितने प्रतिरोध को हम ओवरकम कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, वो भी हमारी स्ट्रेंथ हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए, अब बॉडी के अंदर एक ही तरह की स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, हर काम करने के लिए अलग तरह की स्ट्रेंथ की हमें जरूरत पड़ती है। एक तो होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, आपकी मसल्स का जो साइज है ना, वो चेंज नहीं होता। जब आप शक्ति लगाते हैं तो आपकी मसल का जो साइज है ना, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मसल का साइज चेंज नहीं होगा, तो यानी कि आप जो ताकत लगाएंगे वो स्टैटिक पोजिशन में लगाएंगे। स्टैटिक पोजिशन का मतलब होता है स्थिर पोजिशन। ठीक है, आपकी मसल का साइज चेंज नहीं होगा। समझ गए स्टैटिक का मतलब? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ भाई, चांद लठवाल, बताया करो ना भाई। हाँ समझ गए, क्या होता है स्टैटिक का मतलब, बता मेरे को। अरे भाई, स्थिर पोजीशन जिसमें आप हिल डुल नहीं रहे हैं। मान लीजिए आप खड़े होकर दीवार को धक्का लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको मसल का साइज चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही पोजीशन में रह के धक्का लगाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, या फिर आप किसी भी एक डिप्स पोजीशन को ले लेते हैं, आप ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, लेकिन मसल की देखो स्ट्रेंथ तो लग रही है, ताकत तो लग रही है। हम मसल्स का जो ग्रुप है वो फोर्स को तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है फोर्स को, बट क्या हो रहा है, मूवमेंट, मसल की मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ हम किस तरह की, हम स्टैटिक एक्सरसाइजेज में लगते हैं, कोर मसल एक्सरसाइजेज में हम स्टैटिक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। वेट लिफ्टिंग में जो अलग अलग फेजेस होते हैं, उनके अंदर स्टैटिक स्ट्रेंथ का फेजेस का मतलब अलग अलग हिस्से होते हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर। जैसे पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, पहले आपने वेट को थोड़ा उठाया, फिर आप 2 सेकंड तक होल्ड करते हैं, फिर आप वेट को कंधे पे ले गए, फिर 2 सेकंड का होल्ड करते हैं, फिर आप वेट को सिर से ऊपर ले गए, हाथ आपने सीधे कर दिए, फिर आप 2 या 3 सेकंड का वहां पे होल्ड करके दिखाते हैं। तो वो क्या है, ये क्या है, ये अलग अलग फेजेस में आप स्टैटिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ भाई, मेरे अंदर शक्ति है 200 किलो को होल्ड करने की, तो वो क्या है, स्टैटिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया पुशिंग द वॉल। अगर आप किसी दीवार को इस ताकत लगाते हैं, तो उसमें आपकी मसल की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहेगी। ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है, चेंज ऑफ मसल लेंथ, चेंज ऑफ मसल लेंथ विल बी देयर। मसल लेंथ के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एबिलिटी ऑफ मसल टू कैरी आउट द वर्क अगेंस्ट द रेसिस्टेंस व्हेन द बॉडी इज इन मोशन।
मसल का लेंथ के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, तो क्या है, एक मिनट भाई लाइन पे रुको, मैं आता हूँ। हेलो। हाँ बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेके अभी 15 मिनट में फोन करता हूँ, बात करनी है मेरे को तेरे से कुछ, ठीक। हाँ, चलिए, ओके, वेलकम बैक एवरीवन अगेन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, somebody called me in between। सो हम कह सकते हैं बेटा, डायनेमिक का मतलब क्या है, जहां पे आपकी मसल के अंदर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मसल के अंदर अगर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यानी कि आपकी बोन्स मूव करेंगी, बोन्स मूव करेंगी तो उसी को तो मोशन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, उसी को तो मोशन कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई कि मसल्स टू कैरी आउट द वर्क अगेंस्ट द रेसिस्टेंस व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, तो उस वक्त जो आपकी मसल शक्ति लगाती है, शक्ति प्रोड्यूस करती है, ताकत फोर्स प्रोड्यूस करती है, जब आप मोशन के अंदर होते हैं, आप चल फिर रहे होते हैं, किसी प्रकार के भी मोशन के ऊपर होते हैं, अप डाउन होते हैं, चाहे वो मोशन हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वो मोशन वर्टिकली हो, किसी भी तरह का मोशन हो, चलते वक्त मसल का जब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब आपकी आपकी बॉडी मूवमेंट में है, तब जो ताकत लगाते हैं उसको क्या कहेंगे, हम डायनेमिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। डायनेमिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। आइसो मतलब टॉनिक का मतलब कि भाई टॉनिक का मतलब है कि भाई जब आपकी मसल टोन्ड होती है, ठीक है, मूवमेंट करते वक्त जब आपकी मसल जो है टोन्ड होंगी, उन शक्ति दे रही है, आप मूवमेंट करते वक्त ताकत प्रोड्यूस कर रही है। इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट्स इन पुल अप्स, जैसे कि आप पुलअप्स लगा रहे हैं। पुलअप्स सबको पता है ना, जब हम ऊपर किसी बार के ऊपर लटक जाते हैं, ठीक है, अपने फिस्ट के अंदर उस बार को हम होल्ड करते हैं और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं कंधों की ताकत के द्वारा और बाइसेप्स की ताकत के द्वारा, तो उसको हम पुलअप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पुशअप्स करते वक्त आप लगाते हैं, तो ये सब क्या है, डायनेमिक स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल तो है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी मूवमेंट में है, मोशन में है। अब देखिए, डायनेमिक स्ट्रेंथ कई तरह की होती है, एक होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक होती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक होती है स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है। तो जब आप लंबे समय तक किसी शक्ति का प्रदर्शन करना, आपकी लंबे समय तक आपकी मसल्स को ताकत लगानी है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेंथ एंडोरेंस, यानी कि आपकी मसल्स के अंदर लंबे समय तक लगातार ताकत को प्रोड्यूस करने की काबिलियत है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी कि एक साथ पूरी ताकत और पूरी स्पीड के साथ जब आपकी मसल शक्ति लगाती है, उसको हम कहेंगे एक्सप्लोजिव, यानी कि जैसे एक बार में धमाका होता है ना, जैसे एक्सप्लोजन होता है, बम फटता है, आपने देखा होगा कोई भी बम फटता है तो एकदम से पूरी शक्ति के साथ धमाका हो जाता है और उसके बाद फुस, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगाने के बाद आपके अंदर बहुत ही कम शक्ति बचती है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है आपकी टू मसल्स की टू वर्क अगेंस्ट द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के अगेंस्ट मैक्सिमम क्या आपकी एबिलिटी है, क्या आपकी कैपेसिटी है, वो होगी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि एक प्रयास के अंदर आप कितनी ताकत लगा सकते हैं, वो आपकी बॉडी की होगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसको हम क्या करते हैं, यूज वेट लिफ्टिंग के अंदर हम यूज करते हैं, मतलब कि वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में देना, एक बार पूरी ताकत लगा दो भाई, अगर एक अटेम्प्ट पहली ट्रायल फेल हो जाती है तो दूसरी ट्रायल में सेम वेट को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप हमेशा ध्यान रखना इस बात को। रेसलिंग के अंदर हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स में हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। आप देखना कि जब डबल ट्रिपल जंप होता है तो खिलाड़ी दूर से भाग के आता है और पूरी शक्ति के साथ छलांग लगा देता है, ठीक है, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, तो उसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के जैसा ही है, लगभग एक बार में पूरी शक्ति लगा देते हैं। लेकिन एक्सप्लोजिव में क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर क्या है कि भाई आप स्पीड नहीं देखी जाएगी, उसके अंदर सिर्फ ताकत देखी जाएगी, ठीक है। एक्सप्लोजिव में क्या है, ताकत स्पीड के साथ, यानी कि जैसे बॉक्सिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम नॉकआउट पंच का इस्तेमाल करते हैं तो हम जब भी हमें मौका मिलता है हम एक्सप्लोजिव पंच मारते हैं। एक्सप्लोजिव पंच का मतलब है कि एकदम से धमाका करना, यानी कि धीरे धीरे आप खेल रहे हैं और जैसे ही मौका मिला आपने एकदम से एक्सप्लोजिव पंच मार दिया पूरी ताकत और पूरी स्पीड के साथ, तो वो क्या बन गई, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बन गई है। मैक्सिमम और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मैक्सिमम में क्या है, एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट द मैक्सिमम रेसिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा फोर्स आप जब लगाते हैं या ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगाते हैं, या जब ज्यादा से ज्यादा आपकी किसी भी
भार के विरुद्ध या किसी भी चीज के विरुद्ध आपकी मसल्स प्रतिरोध क्षमता को ओवरकम करती है, उसको कहेंगे हम मैक्सिमम एक्सप्लोजिव। वही चीज है लेकिन क्या है, हाई स्पीड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बॉक्सिंग का एग्जांपल दिया, लॉन्ग जंप का एग्जांपल दिया। लॉन्ग जंप में भी क्या करते हैं, आप पूरी स्पीड के साथ लगाते हैं। ट्रिपल जंप में भी करते हैं। जंपिंग इन वॉलीबॉल फॉर स्मैशिंग, आप पूरी ताकत के साथ जंप करते हैं और पूरी स्पीड के साथ स्मैश मार देते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस का मतलब है कि भाई ओवर एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। जब आप थक जाते हैं, जैसे कि आप अगर 20 किलोमीटर की 15 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, तो क्या वो आपकी स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, यानी कि आप थकने के बाद भी आपकी मसल्स बार बार कितनी काम करने की क्षमता है वो देखा जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका जितना लैक्टिक एसिड टॉलरेंस ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, यानी कि जितना लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी कम बनाएगी। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी जल्दी जल्दी लैक्टिक एसिड बना रही है, ठीक है, तो लेकिन ये जब स्ट्रेंथ एंडोरेंस देखते हैं तो इसके दौरान स्पीड नहीं होती, इसके दौरान स्पीड मिनिमम होती है या फिर मीडियम होती है। हाई स्पीड पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस की मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले जर्नल एक्सरसाइजेज होती है। जर्नल एक्सरसाइजेज का मतलब होता है बेस, यानी कि ग्रास रूट की एक्सरसाइजेज, यानी कि जो आपके ओवरऑल बॉडी पार्ट्स को इंक्लूड करती है। ये किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं करती हैं ये चीजें। ये कोई भी आप स्पोर्ट्स कीजिए, आप जिम कीजिए, आप वेट लिफ्टिंग कीजिए, आप स्विमिंग कीजिए, ये सभी स्पोर्ट्स के अंदर जर्नल जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जर्नल जो एक्टिविटी होती है, सभी स्पोर्ट्स के अंदर एक जैसी होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। दूसरा मेथड है स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज क्या होती है, दे आर लिंक्ड विद द स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ मसल इन्वॉल्व इन टेक्निक्स ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। ये जो होती है, ये इस तरह की एक्सरसाइजेज के अंदर क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक टेक्निक को इन्वॉल्व करने के लिए या उसको इवॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम इस तरह की चीजें लेके आते हैं, जैसे कि सिर्फ उसी स्पोर्ट्स के नाम पे काम आए। जैसे कि अगर हम बॉक्सिंग करें तो हाथ में डंबल लेके पंच थ्रो करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो जर्नल नहीं होगी, वो स्पेसिफिक हो गई है फिर। ठीक है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टेक्निक को इवॉल्व करने के लिए, उस टेक्निक के अंदर हमारी पावर बढ़े, उसको इवॉल्व करने के लिए, उस स्पेसिफिक स्किल को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हम उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, उस तरह की एक्टिविटी में स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज के अंदर होगी। तो दो चीजें होगी, जर्नल होगी, स्पेसिफिक होगी। ठीक है, तो भाई आइसोमेट्रिक, देखो आइसो का मैट्रिक का मतलब होता है मीटर, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो मैट्रिक है मतलब कि उसके अंदर लेंथ ऑफ जो है ना चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेंथ जो है मसल्स की चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे कि हम स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोर मसल एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉल पुश कराएंगे आपसे। ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइजेज, इस तरह के काम हम करवाएंगे। एक पोजीशन में आपको होल्ड करवा देंगे, चेयर पोजीशन में आपको खड़ा कर देंगे। अगर आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है थाइस की, तो क्या करेंगे, चेयर पोजीशन में आपको खड़ा कर देंगे, यानी कि आपको बोलेंगे वो घुटने आपको जो है ना 80 या 90 डिग्री तक आप बेंड कर लीजिए, हाथ सीधे कर लीजिए और आप खड़े हो जाइए। हाथों के ऊपर कोई वेट लेके आपको खड़ा करवा देंगे। ठीक है, आपको सिर नीचे या ऊपर करके खड़ा करवा देंगे। तो ये क्या है, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी लेकिन आपकी ताकत लग रही होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी अंदरूनी जो मांसपेशियां होती है उनको मदद करने के लिए ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेंथ ज्यादातर आपकी बाहरी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए काम में ली जाती है। इससे अंदरूनी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्ट इसका बाहरी मांसपेशियों पे होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि वर्क तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, वर्क तो कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि अगर कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब वर्क नहीं हुआ, तो इसका वर्क नहीं हुआ तो ताकत कैसे लगी फिर। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं हुआ है तो वर्क क्या होता है, जीरो काउंट होगा। तो इसमें हम फोर्स को जो है जीरो तो जो है अगर किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो फोर्स को हम इसमें जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में कोई भी विजिबल वर्क
नहीं होता है, ऐसा नहीं एक्सरसाइज मसल्स हमारी मजबूत होती हैं, कोर मसल एक्सरसाइजेज मजबूत होती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है, वो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज फिर हम करते क्यों हैं जब कोई वर्क नहीं होता है? तो देखिए ये जो होती हैं, ये इनका सबसे बड़ा है कि इनको कोई खास जगह नहीं चाहिए होती है। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का इस्तेमाल रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में होता है, यानी कि जब किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, जो आपके अंदरूनी जॉइंट्स होते हैं उनको मजबूत करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दीज एक्सरसाइजेज इनको टाइम कम चाहिए होता है। ठीक है, और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। इनको फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर आपकी जॉइंट्स के अंदर कोई चोट लगी है तो उसके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बताएगा। हर जॉइंट के लिए अलग किस्म की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं। बैकबोन में अगर कहीं झटका लग गया तो उसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज अलग होती है, नी में लग गया तो उसकी आइसोमेट्रिक अलग होती है। कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए काम आता है, एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो लेकिन क्या है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज की कुछ डिसएडवांटेज है कि ये भी खाली स्टैटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं क्योंकि, लेकिन स्टैटिक स्ट्रेंथ का कोई खास काम नहीं होता स्पोर्ट्स के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग मानी जाती है कि भाई रोज रोज हम अगर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करेंगे तो क्या होगा, विजिबल नहीं होती मूवमेंट इसके अंदर। तो क्या होगा, डायनामिक स्पोर्ट्स के अंदर ये जो है ये काम नहीं आती कहीं पे भी, क्योंकि डायनामिक स्पोर्ट्स के अंदर डायनामिक स्ट्रेंथ यूटिलाइज होती है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, हमारी अंदरूनी मांसपेशियां मजबूत बन जाती हैं, जिससे कि डायनेमिक स्ट्रेंथ करते वक्त उन मांसपेशियों में कोई चोट ना लगे, क्योंकि डायनेमिक स्ट्रेंथ करते वक्त हमें डिफरेंट मूवमेंट डिफरेंट फंक्शन करने होते हैं, जिसमें कई बार जॉइंट्स के ऊपर एक्सेस लोड आ जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा स्पोर्टिव एक्सरसाइजेस तो होती है, लेकिन थोड़ा बहुत इनका डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि जब हमारे पास जब बहुत सारा काम करना होता है, बहुत तरह की स्किल्स को परफॉर्म करना है, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम कई बार भूल जाते हैं या इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, these exercises strength is developed at only specific joint angle, not through the entire range of motion. ठीक है, इसके अंदर थोड़ा ये डिसएडवांटेज है कि एंटायर रेंज ऑफ मोशन इन्वॉल्व नहीं है, किसी स्पेसिफिक जॉइंट के ऊपर फोकस करके हम ये एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ एक ही जॉइंट को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको मजबूती दे रहे हैं। लेकिन डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर हम ओवरऑल बॉडी को हम थोड़े टाइम के अंदर ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेंथ में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं, थोड़ा सा पकाऊ, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होता है इसको करना, इस तरह की एक्सरसाइजेस को करना। तो इसमें क्या होता है, खिलाड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं और वो उसको परफॉर्म करने के लिए मन नहीं करता उन लोगों का। ठीक है, ये भी एक बात है इसके अंदर, थोड़ा बोरिंग है इसको करना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत हो गया तुम्हारे लिए, क्या और करें? चलो ठीक है, इसको एक बार देख लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आएगा तकरीबन तुम्हारा 10-12 नंबर का मान के चलो। इस यूनिट में से 5 टॉपिक हैं ये। ठीक है, 4-5 टॉपिक हैं, तो 12-13 नंबर का मान के चलो, इसको अच्छे से कर लेना पूरी यूनिट को। ठीक है, ओके भाई, चलिए।